बारिश उसी तरह गिर रही थी, लेकिन इस बार उसकी हर बूंद अनन्या और विराज के बीच खड़ी होती दिख रही थी। विराज के हाथ में नोटिस, अनन्या की आंखों में डर और हवा में तैरता एक अनकहा सच। विराज का छिपा हुआ अतीत। कुछ मिनटों तक दोनों चुप रहे। अखबार की सरसराहट, बारिश की आवाज, सबके बीच सिर्फ एक सवाल। अनन्या, विराज, तुमने मुझसे क्या छुपाया? विराज ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें लाल थीं। विराज, ये मुकदमा एक हादसे से जुड़ा है। 3 साल पहले मैं एक एनजीओ के लिए काम कर रहा था, बच्चों को पढ़ाता था। एक शाम किसी बच्चे को लेने उसके पिता आए, नशे में। मैंने उसे मना किया। हम दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई। वो सीढ़ियों से गिर गया। अनन्या की सांस अटक गई। अनन्या मर गया था? विराज, नहीं, बुरी तरह घायल हुआ। उसने आरोप लगाया कि मैंने जानबूझकर धक्का दिया। पुलिस ने मामला बंद कर दिया था, लेकिन अब वो आदमी फिर से केस खोल रहा है। अनन्या की आंखें भर आईं। अनन्या, तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? विराज की आवाज टूट गई। विराज, क्योंकि मुझे लगा अगर तुमने ये सुना तो तुम मुझसे दूर चली जाओगे। अनन्या चिल्लाई नहीं, गुस्सा नहीं किया, बस चुप हो गई। वो चुप्पी विराज के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। अनन्या, मैंने तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया विराज, और तुमने वही चीज तोड़ी जो हमारे बीच सबसे मजबूत थी। विराज ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर अनन्या पीछे हट गई। ये कदम विराज के सीने में किसी चाकू की तरह उतर गया। आरुष का सच और एक नई जानकारी। अगले दिन आरुष घर आया। उसने दोनों को एक ही कमरे में पर 2 अलग दिशाओं में बैठे देखा। आरुष ने धीरे से पूछा, तुम दोनों के बीच क्या हुआ है? अनन्या ने सब बता दिया। विराज ने सिर झुका लिया। आरुष ने नोटिस उठाकर देखा और भौहें सिकोड़ी। इस आदमी का नाम विक्रम राजपूत? विराज ने सिर उठाया। हाँ, तुम जानते हो? आरुष ने गहरी आवाज में कहा, ये आदमी अच्छा नहीं है। इसके ऊपर पहले से ही कई केस चल रहे हैं। ये पैसों के लिए किसी को भी फंसा देता है। अनन्या चौंक गई। तो क्या विराज को फंसाया गया था? आरुष ने गंभीरता से सिर हिलाया। आरुष, बहुत संभव है। मुझे रिकॉर्ड्स निकालने होंगे, लेकिन विराज दोषी नहीं लगता। एक पल में अनन्या की सांस लौट आई, पर भरोसे की चोट अभी भी ताजा थी। अनन्या का दूर हो जाना पर उस रात जब विराज सो गया, अनन्या खिड़की के पास जाकर बैठ गई। बारिश की आवाज में वो अपने मन के तूफान से लड़ रही थी। अनन्या, मुझे तुमसे डर नहीं, बस इस बात से डर है कि तुम फिर कुछ छुपाओगे। सुबह होने तक उसने एक फैसला ले लिया। वो विराज के पास आई और बोली, जब तक ये केस खत्म नहीं होता, हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। विराज की आंखों में आंसू आ गए। विराज, मत जाओ। इस समय मेरे साथ सिर्फ तुम हो। अनन्या की आवाज भारी थी। और तुम्हारे साथ रहकर मैं तटस्थ नहीं रह पाऊंगी। मुझे सच चाहिए, प्यार नहीं। विराज रो पड़ा। विराज का डगमगाना और नया तूफान। अनन्या के जाने के बाद विराज टूट गया। अकादमी भी नहीं जाता, खाना भी नहीं खाता। आरुष ने उसे संभालने की कोशिश की। तुम्हें लड़ना होगा विराज। अनन्या तुम्हें छोड़कर नहीं गई, वो सच जानने गई है। लेकिन विराज के मन में एक ही डर, कहीं सच मुझे उससे दूर न कर दे। और उसी बीच विक्रम राजपूत की एक और धमकी भरी चिट्ठी आई। अगर कोर्ट में हार गए तो तुम्हारी जिंदगी ही नहीं, तुम्हारा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। विराज के हाथ कांपने लगे। अनन्या का नया कदम। दूसरी तरफ अनन्या आरुष के साथ मिलकर विक्रम का पूरा बैकग्राउंड खंगालने लगी। उसे एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिससे जो झलका वो पूरे केस को बदल सकता था। उसकी सांसें तेज हो गई। अनन्या, ये तो साबित कर सकता है कि विराज ने धक्का नहीं दिया। पर फुटेज का आखिरी हिस्सा कट हुआ था।
अब कहानी आधी खुली थी और आधा सच किसी बड़े तूफान की तरह उनकी तरफ बढ़ रहा था। एक भारी चुप्पी विराज बरामदे में बैठा था। बारिश उसके ऊपर गिर रही थी, लेकिन उसे महसूस भी नहीं हो रहा था। दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। विराज उठा, दरवाजा खोला और सामने खड़ी थी विक्रम राजपूत की बेटी। उसकी आंखें रोई हुई थी। मुझे तुमसे अपने पिता के बारे में एक सच कहना है। विराज की धड़कन रुक गई और आगे जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अगला भाग जल्दी ही आएगा।